अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं मैं हूं हुज़ैफ़ा रफ़ी, आपका टीचर केमिस्ट्री का। हम डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री 10th क्लास फेडरल बोर्ड चैप्टर है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उसके अंदर हमने जो चीज़ें देखनी है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें कहाँ से हासिल होते हैं और इसके क्या क्या सोर्सेज हैं। ठीक है, सबसे पहले एक सिंपल आपको चीज़ बता दूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है हमारे पास जो आते हैं, बेसिकली जो बेसिक प्रीकर्सर है, प्रीकर्सर कहते हैं अराइजल पॉइंट। ठीक है, वो किस किस फॉर्म में आगे हम डिस्कस करते हैं। वो है आपके पास एनिमल्स, उसके बाद प्लांट्स। ठीक है, ये बेसिकली दो सोर्सेज हैं हमारे पास से। उसके बाद फॉसल फ्यूल्स, ठीक है, उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो कंपाउंड आ रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्स के तौर पर, वो है हमारे पास कोल। ठीक है, कोल आप सिंपल कोयला जिसे कह सकते हैं, या इसकी कोई डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, उसे हम कोल कहते हैं। तो कोल को जब कोल एक ना थिक ब्लैकिश मटेरियल है, लिक्विड मतलब विस्कस होता है, विस्कस मतलब गाढ़ा होता है। ठीक है, उसको जब हम हीट करते हैं उससे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें हासिल होते हैं। ठीक है, तो उसको हम सॉलिड फ्यूल के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, उससे लिक्विड और बहुत सारे और भी हासिल होते हैं। कोल गैस हमारे पास एक होती है उसके अंदर। ठीक है, उसे हम देख लेते हैं, उसकी कंपोजिशन क्या है। कोल गैस के अंदर हमारे पास जो चीज़ें हैं, मीथेन, हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, CH4 मीथेन, H2 हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये दो गैसें हैं ना, कार्बन CH4 एंड H2, ये क्या करते हैं, बर्निंग करती हैं, जलने वाली होती हैं। ठीक है, इसलिए ये एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद असल पता क्या है, जो हमारे पास कोल होता है ना, जो पहले हमारे पास कोल आता है, इस कोल को हम करते हैं हीट। ठीक है, इसे हीट करने पे क्या होता है जी, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हवा की गैर मौजूदगी में, इसे हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ठीक है, तो हम अम्ल कशीद इसे उर्दू में कहते हैं, कि हम सेपरेट करते हैं ऑन द बेस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, फिर हम सेपरेट करते जाते हैं। पेट्रोल निकाल, पहले गैसेज आ गई सारी, उसके बाद पेट्रोल आ गया, उसके बाद कैरोसिन ऑयल मतलब मिट्टी का तेल, फिर पेट्रोल ऑयल, फिर डीजल ऑयल, फिर लुब्रिकेंट, फिर पैराफिन, वैक्सेस, और उसके बाद एट द एंड हमारे पास जो ब्लैकिश लिक्विड मटेरियल बच जाता है उसे हम कहते हैं कोल तार, जिसे आप कॉमन लैंग्वेज में लुक कहते हैं, जो सड़कों पर बिछाया जाता है। ठीक है, या आपकी रूफिंग की जाती है, दीवारों के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास चीज़ें होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। उसके बाद हमारे पास है जी नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज बेसिकली मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन। नेचुरल गैस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं जी, मीथेन होती है। ठीक है, नेचुरल गैस जो है इसके अंदर एक तो आपके पास मीथेन होती है CH4, उसके बाद CH3 और CH3 इथेन होती है, और इसके बाद मतलब 4 कार्बन एटम तक ना, मीथेन, उसके बाद इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, मतलब ये होती हैं। कंसंट्रेशन इसकी अलग अलग हो सकती है। तो इसमें क्या चीज़ें हैं, ये जो 3-4 चीज़ें हैं ना, ये बनाती हैं नेचुरल गैस बेसिकली। ठीक है ना, इसे हम नेचुरल गैस कहते हैं। ये इनमें प्रोपोर्शन डिफरेंट हो सकता है। नेचुरल गैस बर्निंग के लिए होती है, जलाने के लिए। ठीक है, रहते हैं नेचुरल गैस की बात हो रही थी। इसके बाद हम आगे चलते हैं, हमारे पास है पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम डार्क ब्राउनिश कलर लिक्विड मिक्सचर होता है, ये भी इसी तरह ज़मीन से निकलता है कोल की तरह। इसमें बहुत सारे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन कंपाउंड होते हैं, सम एरोमेटिक होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड हम उसे कहते हैं जो गोल रिंग होते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब हाइड्रोकार्बन के रिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं, जिस तरह बेंजीन है, नेफ्थलीन वगैरह। ठीक है, तो ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पेट्रोलियम सेपरेट इनटू वेरियस हाइड्रोकार्बन कंपाउंड नोन एज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन बेसिकली कहते हैं हिस्से को। जब हम इसकी डिस्टिलेशन करते हैं ना, सेपरेशन करते हैं, एब्सेंस ऑफ एयर, वही हमने जो बात की, तो बहुत सारे कंपाउंड फिर अलग अलग आते हैं। बेसिकली क्या होता है कि हम जो है ना, एक बॉयलर होता है बड़ा सारा, हम उसमें क्या करते हैं, चीज़ों को हीट करते हैं। ठीक है, वो किस तरह जी, एब्सेंस ऑफ एयर में हीट किया। सबसे पहले तो गैसेज जो हैं वो तो हीट किए बगैर ही गैसेज हैं। जैसे ही हम फर्दर हीट करते हैं, पेट्रोल उड़ जाता है, उसके बाद कैरोसिन ऑयल, उसके बाद डिफरेंट चीज़ें इस तरह वेपोरेट होती जाती है, उन्हें हम सेपरेट करते रहते हैं। ठीक, उसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर पे आ जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट एज वेल एज एनिमल आर द बेसिक सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जिस तरह कि आप पता है, तमाम प्लांट्स मटेरियल, तमाम एनिमल्स जो है वो सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सिंथेसिस इन लेबॉर्ट्री, बहुत सारे ऑर्गेनिक, पहले ये कॉन्सेप्ट होता था, वाइटल फोर्स थ्योरी क्या थी, कि जी ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ लिविंग बना सकते हैं, मतलब प्लांट या एनिमल्स।
ठीक है। नॉन लिविंग में ये नहीं बन सकते, बट इन लेटर बहुत रिसर्च हुई, वर्किंग हुई तो पता चला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबॉर्ट्री में भी प्रिपेयर हो जाते हैं, लेकिन सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड अभी भी लैब के अंदर प्रिपेयर नहीं हो सकते। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड अभी प्लांट ही प्रिपेयर कर सकते हैं या एनिमल प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिस तरह पेंट है, प्लास्टिक है, रबड़ है, सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं हमारे पास, फर्टिलाइज़र मोस्ट कॉमन, यूरिया जिसे आप कहते हैं, डिटर्जेंट्स हैं, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन हम ये लैब के अंदर मीन दैट आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं। ये तो बच्चे आज का लेक्चर देखने का शुक्रिया। अपने फीडबैक से ज़रूर हमें बताएगा, अगर अच्छा लगे तो इसे शेयर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट व्हाटएवर। शेयर करने से यह है कि आपके दोस्त या जो भी आपके मतलब रिलेटिव हैं जो यहाँ तक नहीं पहुँच सकते, जिन्हें नहीं पता, तो उनकी भी अच्छी तैयारी हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।